हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं नुसंतारा, विच इज़ अ न्यू बिगिनिंग फॉर इंडोनेशिया। तो जानते हैं क्या है ये इस कहानी। नुसंतारा एक्चुअली में आप कह सकते हैं 2022 जनवरी 18 को गवर्नमेंट ऑफ इंडोनेशिया ने क्या अनाउंस किया कि वो अपनी कैपिटल को कर रहे हैं चेंज, एंड कैपिटल को चेंज कर रहे हैं बाय न्यू स्टेट कैपिटल लॉ बिल। एंड क्यों ऐसा हो रहा है वो हम आगे देखेंगे लेक्चर में। तो अर्लियर जो कैपिटल थी वो जकार्ता थी, तो वहां से शिफ्ट होकर ईस्ट कालीमंटन को बना दिया गया है अब कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। और ईस्ट कालीमंटन को क्या नाम दिया गया है, इसका क्या नामकरण हुआ है, नुसंतारा। तो इसके नाम के पीछे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ना ही इंडोनेशिया बल्कि इंडियन कल्चर से भी इसके रूट्स जुड़े हुए हैं, तो जानेंगे आगे लेक्चर में। तो अब न्यू स्टेट कैपिटल लॉ बिल क्या कह रहा है। न्यू स्टेट कैपिटल जो बिल है वो ये कह रहा है कि जो गवर्नमेंट है वहां की, उन्होंने उसको ड्राफ्ट किया था, बट स्टिल अभी ये बिल पास जरूर हो गया है, बट प्रेसिडेंट का असेंट यानी उनकी डिक्री अभी इसमें चाहिए। साथ ही साथ जो हेड ऑफ द स्टेट कैपिटल अथॉरिटी है वही रिस्पॉन्सिबल होंगे कि सारी की सारी डेवलपमेंट जो न्यू कैपिटल बन रही है उसकी हो। और साथ ही साथ जो एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ स्टेटस होगा कैपिटल को वो बाय 2024 होगा। एंड साथ ही साथ जो नई सिटी बनेगी हमारी जो नुसंतारा की, इट विल बी अ सस्टेनेबल सिटी, यानी कि इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए बनेगी। एंड साथ ही साथ इसे सस्टेन भी किया जाएगा फॉर फ्यूचर जनरेशंस एज वेल। एंड ना ही कैपिटल शिफ्ट होगी बल्कि और जो हमारी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रियल बिल्डिंग्स हैं वो भी साथ के साथ होंगी शिफ्ट। तो अब जरूरत क्या पड़ी इसको चेंज करने की। जरूरत ये थी कि पहली बात जो हमारी जकार्ता है, जकार्ता क्योंकि बीइंग द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया जो कि एक कलेक्शन ऑफ आइलैंड्स है यानी कि एक आर्कीपेलागो है, तो पोल्यूशन एंड पॉपुलेशन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई थी। क्योंकि जकार्ता में आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा माइग्रेशन होती है, बीइंग आप कह सकते हैं एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। साथ ही साथ वहां पे आप देखने को मिल रहा है कि माइग्रेशन रेट बहुत हाई है। अब दिल्ली को भी आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, बीइंग द कैपिटल ऑफ इंडिया, यहाँ पे पोल्यूशन एंड पॉपुलेशन रेट काफी ज्यादा है, माइग्रेशन लोगों की काफी ज्यादा होती है फ्रॉम आउटसाइड ऑल्सो एंड फ्रॉम विद इन, बाकी स्टेट से भी होती है। तो एक ये मुद्दा भी उठ गया कि पोल्यूशन एंड पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, एंड वन ऑफ द मोस्ट टॉप पोल्यूटेड सिटीज में से नाम आने लग गया था जकार्ता का। सेकेंडली वहां की गवर्नमेंट ने ये देखा कि इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा फैल रही थी, सोशल भी और इकोनॉमिक भी, कि लोग जो अमीर है वो अमीर हो रहे हैं, बाकी जगह गरीबी फैल रही है। तो शिफ्ट किया जाए कैपिटल को टू अ न्यू आप कह सकते हैं जगह पे। साथ ही साथ जो जकार्ता का एक जो मेन मुद्दा है कि आपको पता ही है कि इंडोनेशिया इज अ कलेक्शन ऑफ आइलैंड्स अगेन, ठीक है। तो जो हमारे जकार्ता है दैट इज सिंकिंग, एंड कहा जा रहा है रिसर्चेस में इट हैज बीन फाउंड कि बाय 2050 जकार्ता टोटली अंडर द वाटर होगा। तो ये एक इन्वायरमेंटल इशू जो सामने आ रहा था, जो कि मेन मुद्दा था एक्चुअली में, जिस वजह से चेंज की जा रही है हमारी जो कह सकते हैं आप कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। और ईस्ट कालीमंटन एक्चुअली में है क्या, ठीक है। ईस्ट कालीमंटन जो है 2300 किलोमीटर है फ्रॉम जकार्ता, ईस्टर्न साइड ऑफ बोर्नियो आइलैंड पे। और इसी आइलैंड को शेयर कौन सी कंट्री कर रही है, इंडोनेशिया, मलेशिया एंड ब्रुनेई। तो आप देख सकते हैं कि स्ट्रेटेजिकली भी कहीं ना कहीं ये जगह इंपॉर्टेंट बन जाती है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज भी है और बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं फ्लोरा फोना रिच जो एरिया है, यानी कि हैबिटेबल टेरेन बहुत ज्यादा है। साथ ही साथ रिच इन फ्लोरा एंड फोना है। बट यहाँ पे एक इशू और आ रहा है, क्योंकि ये रिच एंड फ्लोरा एंड फोना है, तो जब कैपिटल शिफ्ट होगी टू आप कह सकते हैं ईस्ट कालीमंटन के एरिया में, तो बहुत हाई रेट पे डिफॉरेस्टेशन होगी। क्योंकि बिल्डिंग्स बनानी है, लोगों को शिफ्ट होना है, डेवलपमेंट करनी है, तो हाई रेट डिफॉरेस्टेशन होगी, जिस वजह से वहां की फ्लोरा एंड फोना डिसरप्ट होने के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं और इन्वायरमेंटल बैलेंस जो है वो हिलने की बात भी सामने आ रही है। तो अब नुसंतारा की कहानी हम जानते हैं एक्चुअली में है क्या, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो नुसंतारा इन जनरल सेंस अगर हम बात करें, इसका मीनिंग होता है आर्कीपेलागो। आर्कीपेलागो इज अगेन कलेक्शन ऑफ आइलैंड्स आप कह सकते हैं। और कलेक्शन ऑफ जो आइलैंड्स है वो बेटर रिप्रेजेंट कर रहा है टू इंडोनेशिया, क्योंकि इंडोनेशिया आप पर्टिकुलरली अब कह सकते हैं इज एन आर्कीपेलागो या कलेक्शन ऑफ आप कह सकते हैं आइलैंड, तो एक बेटर रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, इसलिए ये नाम जो है चूज किया गया। एंड अकॉर्डिंग टू द सर्वे दैट वाज कंडक्टेड, तो यहाँ पे या फिर आप कह सकते हैं इंडोनेशिया के लोगों के लिए ये इजी टू रिमेंबर है।
ठीक है। सिमिलरली हिस्टोरिकल, सोशियोलॉजिकल एंड फिलोसफिकल एस्पेक्ट्स भी लोगों के इससे काफी ज्यादा जुड़े हैं, एंड साथ ही साथ ये पोटेंशियल ऑफ द कंट्री को भी सामने लेकर आएगा। तो ये जो तीनों पॉइंट्स है, आप कह सकते हैं बेटर रिप्रेजेंटेशन, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स, पोटेंशियल ऑफ द कंट्री, ये तीनों के तीनों पॉइंट्स जो जुड़े हैं इन दो कहानियों से, ठीक है। तो पहली कहानी तो ये है कि जो 1336 में बैक डेट पे जाती है कि महापीठ जो थी यहाँ की, आप कह सकते हैं रियासत या किंगडम, वहां के एक मिलिट्री लीडर हुए गाजा मड़ा, ठीक है। वो बहुत ही पावरफुल थे, उन्होंने फुल पोटेंशियल में आप कह सकते हैं कि इंडोनेशिया वाज एट द पीक ऑफ इट्स ग्रोथ, इस वजह से इसे आप कह सकते हैं एक सिंबॉलिक रीजन में अडॉप्ट किया गया। अब इनकी कहानी यही थी कि इन्होंने ये प्रण लिया था या ओथ ली थी कि ही विल नॉट बी ईटिंग एनी काइंड ऑफ स्पाइसी फूड until and unless he captures the Nusantara region of the South Asian countries, ठीक है। तो यहां से वर्ड आया नुसंतारा, पहले तो यही माना जा रहा था, बट एक्चुअली में जब इस पे डीप डिगिंग की गई तो ये पाया गया कि एक्चुअली में ये जो नुसंतारा वर्ड है ये इन्होंने भी कहीं और से लिया था। तो राजा हुए कर्तनागेरा, सिंघासरी जो हमारी रियासत थी उसके लास्ट रूलर थे। उस टाइम पे भी आप कह सकते हैं ही वॉज ऑल्सो अ पावरफुल रूलर, मोस्ट प्रोबेबली आप कह सकते हैं ट्रेड के एरिया में जो है इंडोनेशिया उस टाइम पे बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रहा था। तो इन्होंने एक्चुअली ये वर्ड यूज किया द्वीपनतारा, ठीक है। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है कि जो वर्ड नुसन एंड द्वीप, ये दोनों वर्ड्स का मीनिंग ही आइलैंड होता है, एंड इट हैज बीन टेकन फ्रॉम द लैंग्वेज संस्कृत। तो आप देख रहे हैं कि संस्कृत इज द ओनली लैंग्वेज विच इज नॉट ओनली डीप रूटेड इन इंडिया बट ऑल्सो अराउंड द वर्ल्ड एज वेल। सो इट इज अ प्राउड मूवमेंट फॉर द इंडियंस के जो हमारी एक्चुअल लैंग्वेज है इट हैज ग्रोन सो फार कि आज अगर हम देखें उसका इम्पैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो जाने की बात की जा रही है। द मेन रीजन आई took up this lecture was कि actually में the culture of India is quite rich, ठीक है, and it is the thing which we all should know from our perspective and from the exam perspective as well। तो आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता था कि नुसंतारा वर्ड या द्वीपंतारा वर्ड एक्चुअली में कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है। और अगर हम देखेंगे अब कौन सी कंट्रीज हैं जिन्होंने कैपिटल को चेंज किया है, तो रियो डी जेनेरियो जो थी अर्लियर ब्राजील की कैपिटल वो चेंज हुई ब्रासीलिया में इन 1960। नाइजीरिया की कैपिटल लागोस टू अबूजा 1991 में हुई। कजाकिस्तान की कैपिटल अलमाती थी तो नूर सुल्तान हुई 1997 में। म्यांमार ने भी रंगून से अपनी नई पेदवा पे कैपिटल चेंज कर ली थी इन 2005। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही। दिस इज समृद्धि साइनिंग आउट। थैंक यू सो मच।